गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर एक रथ है, मन सारथी है और तुम रथी हो। अर्थात शरीर हमारा एक गाड़ी है, हमारा मन ड्राइवर है और हमारी आत्मा जो है उस गाड़ी पर बैठा हुआ मालिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। मन स्वभाव से चंचल होता है, मन भटकते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ते रहता है। अर्जुन, तुम मन को अपने नियंत्रण में रखो। जब सारथी भटक जाता है तब शरीर रास्ते से भटक जाता है, गाड़ी रास्ते से भटक जाता है और उस पर सवार तुम स्वयं जो आत्मा स्वरूप हो भटक जाते हो। मन को अपने नियंत्रण में करो। मन जो हमें भटकाते रहता है, हम भटकते रहते हैं, कैसे हम अपने नियंत्रण में करेंगे? कई बार हम यह समझ लेते हैं कि हमारे जो विचार हैं वही मन है। विचार एक अलग चीज है, थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं वह एक अलग चीज है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि लाखों हजारों लाखों विचार रोज आते रहते हैं। जितने भी मनुष्य हैं सबके दिमाग में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हर समय चलते रहते हैं। तो क्या मन और विचार अलग अलग हैं? तो हाँ, मन और विचार अलग अलग हैं। विचार आते रहते हैं किंतु मन हमें भटकाते रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विचार अच्छे आ रहे हों और मन हमें गलत दिशा में लेकर भटका देता है। कई बार ऐसा भी आता है कि हम कोई अच्छे विचार कर रहे हों, वहाँ मन इंटरफेयर करता है, मन हमें भटकाने का प्रयास करता है और हम भटक भी जाते हैं। कई बार नहीं भी भटकते हैं, नहीं यही करना है, ये बुरा काम है, इसके तरफ नहीं जाना है, ये अच्छा काम है, इसके तरफ ही जाना है। मन हमें बुराई की ओर ले जाता है किंतु हम स्वयं कहते हैं, हमारी आत्मा कहती है कि नहीं यह बुरा काम है, इसके तरफ नहीं जाना है। हमारी आत्मा कहती है कि नहीं, तुम मुझे मत भटकाओ, इधर चलो, इधर ही जाना है, और मन उधर चला जाता है। किंतु बार बार मन का यही काम है। हमारे शरीर में कई पार्ट हैं, जैसे हृदय है, कान है, आँख है, नाक है। इस तरह से कई पार्ट हैं जो मस्तिष्क के नियंत्रण से काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में ये सभी पार्ट काम करते हैं। जब हम कहते हैं हाथ उठाना है तभी हाथ उठता है, जब हम कहते हैं पैर बढ़ाना है तभी पैर बढ़ता है। हम चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, हम चाहे तो कान बंद करके किसी की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, किंतु मन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। मस्तिष्क अपनी बातों को सोचते रहता है, तभी मन भटका देता है, कहीं से दूसरी बात ले आकर के डाल देता है। कई बार हम कहते हैं मन यह खाने का है, आज मेरा मन इस खाने को खाने का करता है, किंतु मस्तिष्क कहता है नहीं, इस खाने से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। कई बार हम वह खाना खा भी लेते हैं। कई बार मस्तिष्क की बात मान करके, अपने दिमाग की बात मान करके, अपने आत्मा की बात मान करके कह देते हैं कि नहीं, यह खाना हानि पहुंचाएगा। आखिर ऐसा क्या करें जिससे मन को अपने नियंत्रण में करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कोई आसान काम नहीं है जो मन पर नियंत्रण पा लो। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, मुनि अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सके, या पा भी लिए तो कई दफा ऐसा भी हुआ कि मन उन्हें भटका दिया और वह गलत काम कर दिया। मन पर नियंत्रण पाने का एक सरल उपाय है, एक साधारण सा उपाय है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे धर्म। अगर हम सब कुछ अच्छा करने लगते हैं तो मन भी उसी अच्छाई में अपनी जगह खोजने लगता है। जब वह कुछ कहता है तो उस अच्छे कार्य को ही कहता है कि यह करो तो अच्छा होगा, वह करो तो अच्छा होगा। हमें मन बुराई तक तभी तक ले जाता है, बुराई की ओर, जब तक हम भटकाव में रहते हैं, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। किंतु जैसे ही हम अच्छा कार्य करने लगते हैं,
अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। मन धीरे धीरे उस कार्य का आदी हो जाता है, उस विचार का आदी हो जाता है और मन उसी में रमने लगता है। एक साधु का मन भगवान के मंदिर में, एक पत्थर में जो साधु भगवान को खोजता है, उस पत्थर में ही रमने लगता है और उस साधु का मन भटकाव में नहीं भटकता, उस पत्थर में ही भगवान को खोजता है और उसी में रमने लगता है, उसी में अपनी खुशी खोजने लगता है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति का मन उस पत्थर को पत्थर ही मानता है, भगवान नहीं मानता है। एक साधु का मन उस पत्थर को भगवान मानने लगता है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति का मन उस मंदिर में खड़ा होने के बाद भी कहीं दूर भटकाते रहता है, कहीं दूर की बात सोचते रहता है, कहते रहता है चलो वहाँ चलना है, चलो ये करना है, चलो वो करना है। आप मन को मत भटकने दीजिए, स्थिर कीजिए अपने आप को और मन को अपने नियंत्रण में कीजिए। मन को कहिए मैं जैसा कहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह कोई सामान्य काम नहीं है। बार बार मन भटकाव में जाता है, बार बार मन भटकाता है और तुम्हें बार बार उसके ऊपर नियंत्रण पाना पड़ता है। आप बार बार मन को अपने नियंत्रण में कीजिए। मन बार बार भटकाएगा, आप बार बार अपने मन को नियंत्रण में कीजिए। जब अभ्यास धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे तब मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके कहने पर ही आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा और वही करेगा जो आप कहें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।